नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। देखिए, लगातार हम लोग जो है बिहार एसएससी साइंस का जीके का सीरीज चला रहे हैं और यह जो है इसका दूसरा सीरीज है। इसके पहले जो हमने सीरीज 1 को करवा रखा है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वेद व्यास के स्टडी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। तो ये होता है आपका विटामिन B12। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण जो है वो आपका यकृत में होता है। विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है, तो विटामिन सी जो है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें जो है सभी इम्पोर्टेंट सवाल को सेलेक्ट किया गया है। अगला सवाल है कि वायरस रोग होता है, तो वायरस रोग जो है वो आपका इन्फ्लुएंजा से होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे, तो ये है आपके डार्विन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बैक्टीरियोफेज है क्या है, तो यह एक प्रकार का वायरस है जो विषाणु पर जो है भक्षण करता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। उपापचयी एंजाइम यानी मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो किस में अनुपस्थित होता है, तो आपका विषाणु में जो है मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित रहता है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा विषाणु है, तो सबसे बड़ा विषाणु जो है ये आपका पोक्स विषाणु होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, तो ये लिखा था आपका ओपेरिन ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। जब कार्बोहाइड्रेट पचता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ये होता है आपका मोनोसेकेराइड्स। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है, तो ये है आपका प्रोटीन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचलन होता है, तो ये एमिनो अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जाएगा। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो ये होता है आपका यकृत में जो है यूरिया का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्सर्जन की इकाई है, तो ये है आपका नेफ्रॉन को जो है उत्सर्जन की इकाई कहा जाता है। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है, तो ये जो है आपका हाइड्रा में जो है रुधिर नहीं पाया जाता है, लेकिन हाइड्रा जो है आपका श्वसन करता है। एक सामान्य मनुष्य में जो है 1 मिनट में सांस लेता है, तो 1 मिनट में जो है आपका 14 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि श्वसन क्रिया के किसके द्वारा नियंत्रित हुआ है। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है, तो ये है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणें का नियंत्रण होता है। नेत्र में जो लेंस होता है उस पर जब किरण पड़ती है तो उनका नियंत्रण होता है किसके द्वारा, तो ये किया जाता है आपका आइरिस के द्वारा। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, तो ये पाया जाता है आपका हाइपोथैलेमस। यहाँ पर जो है शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। ये आपका ताप नियंत्रण केंद्र भी कहलाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को।
सबसे लंबी कोसा है, तो ये है आपका तंत्रिका। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो ये आपका जो है प्रमस्तिष्क जब आपका प्रभावित होता है तो व्यक्ति जो है आपका स्मृति जो है खो देता है। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन आपका जो है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपको यकृत को माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतः और बाह्य स्रावी दोनों है? तो ये है आपका पेनक्रियाज। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, तो अधिकतर क्या पाया जाता है? तो ऑस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? तो द्विलिंगी जो है वो आपका जोंक होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। न उड़ने वाला पक्षी है, तो न उड़ने वाला पक्षी जो है इसमें आपका ईमू होगा, ईमू नहीं उड़ता है। द्विनाम पद्धति यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक है, तो ये है आपके लिनियस को जो है द्विनाम पद्धति के जनक कहे जाते हैं। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो ये है आपका इसका शरीर जो है 4 कोष्ठीय होता है, इसका हृदय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उड़न मछली है, इसमें से उड़न मछली कौन सा है आपको बताना है। तो उड़न मछली जो है आपका ये समुद्री घोड़ा जो है ये उड़न मछली का एक प्रकार है। जीव विज्ञान के जनक है, तो जीव विज्ञान के जनक आपको अरस्तु को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। वर्गीकरण की आधार इकाई है, तो वर्गीकरण की आधार इकाई जो है वो आपका स्पीसीज कहलाती है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, तो फास्फोरस आपका जो है ना अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। मानव के लाल रुधिर कणों यानी आरबीसी का जीवन काल होता है, तो आरबीसी का जीवन काल जो है वो आपका 120 दिन का होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, तो सबसे बड़ी बलशाली पेशी जो है वो आपका जो है जबड़े में पाया जाता है। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो ये आपका बना होता है उपास्थि का। मानव के रक्त की सामान्य पीएच होता है, तो सामान्य पीएच जो है वो आपका 7.4 होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है, तो ब्लड प्रेशर का आपका नियंत्रण जो है वो आपका एड्रीनल ग्रंथि करती है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। रुधिर का थक्का यानी क्लॉट जमने के लिए आवश्यक होता है, तो रुधिर जमने के लिए जो है आपका कैल्शियम का भी ज़रूरत होता है। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है,
तो ये मिलाया जाता है आपका सोडियम ऑक्सलेट। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक, तो ये पाया जाता है आपका संयोजी ऊतक जो है ये आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ट्रिपनोसेमियासिस रोग, बहुत लंबा नाम है। ट्रिपनोसेमियासिस रोग जो की वाहक है, ये आपका होता है सीसी मक्खी के काटने से। ऑप्शन ए जो है सी जो है इसका सही जवाब होगा। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन है, तो ये आपका लिस्मानिया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होता है, तो कुनैन जो है आपका ये सिनकोना के छाल से बनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। मक्खी के लार्वा को कहते हैं, तो मक्खी के लार्वा को जो है आपका मैगट कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको जो है एपीकल्चर कहा जाता है, यानी मधुमक्खी से संबंधित उद्योग को जो है एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियाँ संचारण यानी कम्युनिकेशन का साधन है, किस चीज़ का, तो यह है आपका नाच का। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है, तो ये आपका फैलाता है स्लीपिंग सिकनेस। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा। कालाजार रोग निम्नलिखित में किसके काटने से होता है या फैलता है, ठीक है, तो ये फैलता आपका सैंड्स फ्लाई के काटने से। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से हमने साइंस के अंतर्गत जो है टोटल 50 क्वेश्चन को किए। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।